हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल चंद्रपुर कहाँ का सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल चंद्रपुर है महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल। कितने हैं महाराष्ट्र का? तो टोटल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। मैं आपको बता दूं टोटल कितने हैं। 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, 33। उनमें से महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 2। एक का नाम है सतारा सैनिक स्कूल और दूसरा है चंद्रपुर सैनिक स्कूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रपुर सैनिक स्कूल की कट ऑफ क्या गई थी। इसमें बहुत सारे 4 राउंड आए थे लास्ट ईयर और प्लस 10 के आसपास वेटिंग आई थी। हालांकि वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन नहीं आता, 1 नंबर आधा नंबर ऐसे कट ऑफ में वेरिएशन आता है। लेकिन फिर भी ये जरूरी हो जाता है कि जब बच्चे पेपर देने जाएं उससे पहले इस कट ऑफ को देख के जाए, सो दैट उनको बड़ी क्लैरिटी रहे। क्योंकि मान के चलिए किसी बच्चे के भाई कम नंबर बैठ रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है कि उसमें वो राउंड का वेट करता है, क्या पता मेरा अगले राउंड में आ जाए, और फिर उसका पढ़ाई से मन इधर उधर नहीं लग पाता प्रॉपर, और वो अगली साल की भी तैयारी नहीं कर पाता। मैं देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। लेट अस सपोज किसी बच्चे के मान के चलिए 170 नंबर आए। अब पहले राउंड में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लगेगा कि पता दूसरे में हो जाए, तो वो इंतजार करता रहेगा, फिर तीसरे में इंतजार करता रहेगा। ऐसे करते करते ये राउंड और वेटिंग लिस्ट आई थी जुलाई अगस्त तक। जुलाई तक ये वेटिंग लिस्ट चली थी। तो जुलाई तक मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने लगभग उसके नष्ट हो गए इसी इंतजार में। तो मेरा टारगेट ये है ये नष्टीकरण ना हो, समय की बर्बादी ना हो, और बच्चा बिल्कुल उसको यकीन हो जाए कि हाँ मेरा नहीं होने वाला या मेरा होगा। तो होगा क्या इससे? वो तो या तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाएगा या अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी में जुट जाएगा। कक्षा 6 और कक्षा 9 की दोनों की कट ऑफ मैं आपके सामने लाया हूँ। जिन बच्चों को हॉस्टल के थ्रू बेस्ट कोचिंग चाहिए तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करिए। सिलेक्शन की गारंटी है, बस आपको टाइम देना होगा। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप हमें 10 महीने का समय देंगे, हम आपको 110% की गारंटी देंगे सिलेक्शन की। बशर्ते आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2013 के बाद की होनी चाहिए, कक्षा 6 और कक्षा 10 की 9 की बात करूं अगर मैं, 1/4/2010 ये है कक्षा 9 की। ये डेट ऑफ बर्थ के बाद की अगर इन बच्चों तो वो कक्षा 9 के लिए एडमिशन लेगा हमारे यहाँ पे, और ये कक्षा 6 के लिए। ठीक है, सिलेक्शन करा के भेजेंगे, आपको टाइम देना होगा बस। आप हमसे ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। बेस्ट कोचिंग हमारी तरफ से ऑनलाइन रहती है। पूरा प्रॉपर वेबसाइट पे तो आपको तैयारी कराई जाएगी। जो एक पूरा जो आपको कहते हैं ना स्टैंडर्ड लाइव क्लास, वो हमारे अकेडमी पे मिलता है। आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए बात करते हैं राउंड 1 की, कक्षा 6 की, चंद्रपुर सैनिक स्कूल। ये क्लास 6 की है भाई, चंद्रपुर सैनिक स्कूल। अगर आप देखेंगे तो होम स्टेट पे डिफेंस में 245 है, यहाँ पे 252 है। ओबीसी कैटेगरी में 234 है, एससी कैटेगरी में 222, एसटी कैटेगरी में, और 252 ही आपका 257। और 257 आपका क्या है? महाराष्ट्र में है। होम तो पहला जो राउंड था उसमें 257। गर्ल्स की अगर बात करें 264 और 263। आप एक बात नोट करेंगे, गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादातर इसमें सैनिक स्कूल में हमेशा ऊपर रहती है बॉयज से। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भ्रम रहता है, नहीं बच्ची है उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा, उसकी तो कम पे चली जाएगी, गर्ल चाइल्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल चाइल्ड में क्योंकि वैकेंसी 10 ही होती है, और भाई बच्चे अभी हमारी प्रॉपर पढ़ती हैं, तो उनका भी उनमें 10 वैकेंसी में 10% कह लो या 10 वैकेंसी कह लो, तो उसमें उनके और भी कंपटीशन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अदर स्टेट में। अदर स्टेट में आंध्र प्रदेश 254, 229। ये आपका बिहार से अनरिजर्व 266, दिल्ली से अनरिजर्व 267, हिमाचल प्रदेश से एससी कैटेगरी 231, 213 एसटी कैटेगरी कर्नाटक से गर्ल चाइल्ड 264, डिफेंस कैटेगरी बिहार से। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे देखें 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 8 9 से आगे, 7 तक यहाँ पे हो गया, 7 तक यहाँ पे हो गया, 8 9 से आगे तक। ठीक है, 254 है आपका। और अगर मैं देखूं तो राजस्थान से देखो 255 है, राजस्थान के 251 अलग अलग कैटेगरी में है, और मध्य प्रदेश से 237। इस तरह से अलग अलग मध्य प्रदेश से एससी कैटेगरी, समझ गए ना? देखो ये अलग अलग है। मध्य प्रदेश से एससी कैटेगरी के लिए 237 पर कट हो गई थी, समझ गए? तो इस तरह से अलग अलग स्टेट की अलग अलग लगती है, इस बात को ध्यान रखना। और ये 273 है। 273 क्या है? सैनिक स्कूल चंद्रपुर मध्य प्रदेश से गर्ल्स कैटेगरी में, और ये अनरिजर्व में 237। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया। राउंड 1 क्लियर हो गया। राउंड 2 में चलते हैं। राउंड 2 में अगर देखें तो महाराष्ट्र से अनरिजर्व कैटेगरी 257, 244 डिफेंस, 247 ओबीसी, 231 एससी, 215 ये हो गया। गर्ल में अगर मैं बात करूं 246, 252, 261 और 200। अदर स्टेट से बात करें तो उत्तर प्रदेश से एससी कैटेगरी में 231 का बच्चा चला गया चंद्रपुर में। उत्तर प्रदेश से ओबीसी में 250 का चला गया। दैट्स वाई मैं क्यों कहता हूँ 250 का एक सुरक्षित स्कोर, क्योंकि राउंड 2 3 तक आके आपको देखो उत्तर प्रदेश से ओबीसी कैटेगरी में जिस बच्चे के 250 नंबर थे उसको सैनिक स्कूल चंद्रपुर दूसरे राउंड में मिल रहा है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश से डिफेंस वाले को 245 से मिल रहा है, देखिए, ठीक है, 245 नंबर पे उसको सेकंड राउंड में मिल रहा है चंद्रपुर सैनिक स्कूल, 245 नंबर। तो इसीलिए मैंने मेरा मेरा जो आंकड़ा है 250 नंबर बिल्कुल सॉलिड आंकड़ा है, 250 जिस नंबर के है, तो उसको मिल जाएगा अगर आप बेवकूफ़ी ना करें। बेवकूफ़ी ना करें, यहाँ पे शब्द मैंने जोड़ दिया बेवकूफ़ी। पहली बार बहुत सारी अकेडमी, बहुत सारे बच्चों ने बेवकूफ़ी करी है। उन्होंने क्या किया, फटाक से प्राइवेट सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया, उनके नंबर थे। ऐसे हमारी अकेडमी में एक दो बच्चे पढ़ते हैं भी जिनके 248 250 नंबर थे। उन्होंने क्या किया, दूसरे राउंड में उनको किसी अकेडमी ने जाके क्या करा दिया, प्राइवेट सैनिक स्कूल ज्वाइन करा दिया। बाद में देखा कि यहाँ तक आ रही है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था। हमारा बच्चा था एक 247 का, हमने आखिरी में उसको जैसे सैनिक स्कूल में उसको सिलेक्ट हुआ वो, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा समझदारी अकेडमी की भी जिम्मेदारी होती है, और हमारी अकेडमी की इस मामले में पूरी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैयारी कराते, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी का मतलब पूरी फॉर्म भरवाने से लेके सिलेक्शन तक, भेजने तक, डॉक्यूमेंटेशन तक, पेरेंट्स की सारी झंझट खत्म करते हैं हम। ये नहीं कि पेरेंट्स का सर में दर्द बराबर रखा, ना 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 भाई, पेरेंट्स का काम है देखो पैसे देने का, मैं सब बता रहा हूँ, और हमारा काम है सिलेक्शन कराने का, बस, ठीक है। अब पेरेंट पैसे भी देगा और झंझट भी लेगा तो पागल नहीं हो जाएगा भाई, पेरेंट्स पागल नहीं हो जाएगा। तो मेरा मानना है वो पैसे दे रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई, पैसे भी कोई हवा में नहीं आ जाते। तो पेरेंट्स वो मेहनत कमा के, किसी का मान के चलो पेरेंट्स किसान है या फौज में है, तो वो नौकरी करें कि अपने या बच्चों को यहाँ पे ये सारी चीजें देखी, काउंसलिंग कब होगा, फॉर्म कब भरा जाए, कब निकलेगा, कोई ये सारी चीजें उसका काम है। सिर्फ उसने पैसे दे दिए आपको, और अब आप लीजिए। ये इस मामले में हमारी एकेडमी का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपसे ये वचन देता हूं कि जैसे ही हमारे पास एक हम फीस दे देते हैं, फीस स्ट्रक्चर इतना लगेगा, वन टाइम पेमेंट होता है बस। इसके बाद आप चैन की नींद सो और सिलेक्शन लो, बस। डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हमारा काम है। फॉर्म भरवाना, सेंटर पे ले जाना, पेपर दिलवाना, उसके नंबर जुड़वाना, उसकी काउंसलिंग कराना, सब काम हमारा, झंझट खत्म, ठीक। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स बाद में रोते रहते हैं कि सर अब ये कैसे होगा, ये पढ़ दूसरी अकेडमी में रहे बच्चे, पूछ रहे हैं हमसे, फोन हमारी अकेडमी के पास कर रहे कि अब कैसे होगा। भाई जहाँ पे आपने तैयारी कराई है, पैसे दिए है, क्या वो वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। ए राउंड 3 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश से देखिए डिफेंस 245, तेलंगाना से 274, ये सारे स्टेट। अब देखो एकदम से आपने देखा तेलंगाना में 274 कैसे गई, मैं बताता हूँ। देखिए हर राज्य की पर्टिकुलर सीट होती है, हर राज्य की मैक्सिमम 5 सीट एक राज्य भर सकता है। तो चूंकि तेलंगाना ने पहली बार लिया है, ये पहली बार अप्लाई किया चंद्रपुर की, तो उसकी सबसे पहली लिस्ट तो ऊपर जाएगी ना, ठीक है, समझ गए। ये सारी चीजें भी होती हैं। अब आते हैं क्लास 9 की बात करते हैं। बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्लास 9 में। राउंड 1 में आप देखेंगे 342 होम स्टेट की, अदर स्टेट में 338 है, 362 है उत्तर प्रदेश से, देख रहे हैं आप, 338 बिहार से 80, और अनरिजर्व में 362 नंबर, राउंड 1। राउंड 2 में आइए, महाराष्ट्र से 326 है, और महाराष्ट्र से अनरिजर्व 336, ठीक है। राउंड 2 में अदर स्टेट की वैकेंसी नहीं होगी राउंड 2 में, दैट्स वाई इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे देखो 324 कौन सी है भाई, डिफेंस से होम स्टेट, और 330 होम स्टेट अनरिजर्व, और बिहार से एससी में 326। बस ये ध्यान रखना, क्लास 9th में खूब कंपटीशन है भाई, खूब कंपटीशन है। आप क्लास 9th के कंपटीशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसी एकेडमी भी है जो कंपटीशन को बिल्कुल आपके लेवल में कर देगी, वो है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। यहाँ पे लीजिए एडमिशन, डंके की चोट पर सिलेक्शन करा के भेजूंगा। बार बार एक बात कहता हूँ, कोई एकेडमी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगी। हमारा यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, सीधी सी बात। जब तैयारी कराइए तो पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप RMS CET 2024, सैनिक स्कूल 2025, यूपी सैनिक स्कूल 2024-25 के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। मैं फिर बता दूं, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013, ये कक्षा 6, और 1 अप्रैल 2010, इसके बाद की होनी चाहिए कक्षा 9, ठीक। ये कक्षा 6, ये कक्षा 9, अगर इनके बाद की है तो आपको हम सिलेक्शन करा के भेजेंगे, बस आपको हमें समय देना होगा, बस सीधी सी बात है। लाइव क्लास के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं, RMS यूपी सैनिक, RIMC RMS, इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। लाइव क्लास भी हमारे यहाँ सबसे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर हमारे यहाँ लाइव, हमारी यहाँ की लाइव क्लास सबसे अलग मिलेगी आपको, सबसे अलग, ठीक है। हो सकता है औरों से प्राइस ज्यादा हो, बराबर हो, कम हो, मुझे इस बात से मैटर नहीं, बात है क्वालिटी की, बात मैं करता हूँ हमेशा क्वालिटी की। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का ढोंग है। स्कॉलरशिप क्या है, एक प्रकार का कोरा ढोंग, बिल्कुल एकदम जाल में फंसाने वाला। बस आपके बच्चे का इंटेलिजेंट आपका बच्चा है, वो खुद से पेपर निकालेगा, उसको स्कॉलरशिप दो,
उसको उसको एक क्वालिटी देनी नहीं, लेकिन उन कमजोर बच्चों का, एवरेज बच्चे का क्या, एवरेज बच्चे का सिलेक्शन कराने पे मैं तब मानूं अगर कोई बच्चा कोई एकेडमी एवरेज बच्चे को स्कॉलरशिप दे, एवरेज बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन हमारा प्रतिबद्धता है, हम एवरेज बच्चे को टॉपर बना के देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।